नमो अरिहन्ताणं नमो सेदाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणो वमं गदिं पत्ते वोच्चामि समय पावड़ मिणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वामी चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच। समय सार ग्रंथ की 92 नंबर की गाथा आज से शुरू करना है। पिछली 2 गाथाओं में हमने ये चर्चा की कि जिस भाव रूप उपयोग होता है उस भाव का कर्ता वही उपयोग होता है। यदि मोह से युक्त उपयोग मिथ्यात्व अज्ञान अथवा अविरति भाव को करता है या अविरति भाव रूप परिणाम रहा होता है तो उस समय वह उपयोग ही उन भावों का कर्ता कहलाता है। इस पूरी चर्चा के दौरान हमें पूर्व के उस प्रकरण को याद रखना चाहिए जब हमने कहा था कि कर्ता 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से कर्ता? एक तो जो परिणमित हो या परिणमति सा कर्ता, और उसमें भी स्वतंत्र पने परिणमे सो, है ना, स्वतंत्र पने परिणमन करे सो कर्ता। और दूसरा कर्ता हमने कहा था जो कर्ता बने वो कर्ता। तो यहाँ जो राग का कर्ता आत्मा को कहा जा रहा है तो ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो अज्ञानी राग का कर्ता बनता है, मिथ्या दृष्टि नहीं बनता है तो वो राग का कर्ता भी नहीं है। अज्ञान का कर्ता बनता है इसलिए उसे अज्ञान का कर्ता कहा जा रहा है। अविरति का कर्ता बनता है इसलिए उसे उसका कर्ता कहा जा रहा है। अब ये राग अज्ञान अथवा मिथ्यात्व अज्ञान अविरति जो 3 चीजें यहाँ पर कही थी, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है अथवा आत्मा परमार्थ से इनका कर्ता नहीं है। तो ये क्यों है ऐसा? ये पूर्व में यही विवक्षाएं थी ना। मोह का कर्ता तो मोहन कर्म है। मोह युक्त भाव का कर्ता कौन है? मोहन कर्म। मोहन कर्म यानी मोहनीय कर्म। 67 नंबर की शायद गाथा थी, 67 या 66 नंबर की ये। लेकिन वो मोह का परमार्थ से कर्ता आत्मा नहीं है। यहाँ एक विवक्षा विशेष से उसे कर्ता कहा जा रहा है, लेकिन परमार्थ से कर्ता क्यों नहीं है? तो जब हमारी वो चर्चा चली थी उसी समय हमने एक तर्क दिया था। यदि राग मिथ्यात्व अज्ञान अविरति ये सब आत्मा का स्वरूप हो जाए तो राग रूप आत्मा को मानना ये सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्योंकि सत्ता है ना, राग की परमार्थ से यदि आत्मा में सत्ता मानो तो यही सत्य को स्वीकार करना ही तो सम्यक दर्शन है। तो जब सत्ता है तो राग की सत्ता सर्वथा आत्मा में मान ली जाए तो इसे सम्यक दर्शन नहीं मानने में क्या दिक्कत है? फिर तो जितने सम्यक दृष्टि हैं वो अपने आप को रागी ही देखेंगे, जितने केवली हैं वो अपने आप को अज्ञानी ही मान लेंगे। लेकिन वे नहीं मानते, क्योंकि जब तक आप अपने आप को रागी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मोही मानते रहते हो, उसके कर्ता बनते रहते हो, तब तक ही अज्ञान रहता है। और जब अपने निरंजन स्वभाव को देखते हो, ज्ञान स्वभाव को देखते हो, क्योंकि हमने देखा था ना एक समय में ही 3 क्रियाएं चल रही हैं। एक तो जड़ की क्रिया है, एक उस जड़ को करने रूप विकल्प की क्रिया है,
या जिसे राग की क्रिया कहते हैं, और तीसरी ज्ञान की क्रिया है। अभी जो हमने 91वें नंबर की गाथा पढ़ी, उस गाथा में विकल्प का कर्ता या राग का कर्ता तो आत्मा कदाचित है ऐसा कहा, लेकिन जड़ का कर्ता आत्मा कदापि नहीं है ना। ये दोनों शब्दों के प्रयोग बहुत अच्छे से अमृत चंद्र ने अपनी टीका में किए हैं, इसलिए हमें इन दोनों शब्दों की गहराई में उतरकर इसे समझना चाहिए, है ना। क्या कहा था? राग का कर्ता, विकल्प का कर्ता तो आत्मा कदाचित है, लेकिन जड़ का कर्ता आत्मा है ना। जैसे यहाँ पर मिथ्यात्व की मुख्यता से कहा। अब दो प्रकार का मिथ्यात्व होता है, कौन कौन सा? ग्रहित और अग्रहित नहीं। यहाँ पर समय सार में क्या है? द्रव्य मिथ्यात्व और भाव मिथ्यात्व, है ना। तो भाव मिथ्यात्व यानी विकार रूप परिणमन, और जड़ मिथ्यात्व यानी वो मोहनीय कर्म में जो शामिल है ना, अष्ट कर्मों में, द्रव्य कर्मों में जो शामिल है मिथ्यात्व नाम का द्रव्य कर्म, तो वो मिथ्यात्व नाम के द्रव्य कर्म का कर्ता तो कदापि नहीं, लेकिन उसके विकार रूप परिणमन का कर्ता कदाचित है। ऐसे हमें सब जगह लगाना है, ठीक है। जैसे द्रव्य संवर का कर्ता तो आत्मा कदापि नहीं, लेकिन भाव संवर का कर्ता आत्मा कदाचित है। देखो कदाचित इसलिए कह रहे हैं कि औपसमिक, छायक आदि भाव भी वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, सार्वकालिक स्वरूप। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वरूप तो वो होता है जो सर्व अवस्थाओं में पाया जाए। अब संवर सर्व अवस्थाओं में नहीं है, निर्जरा सर्व अवस्थाओं में नहीं है, तो वो सार्वकालिक स्वरूप कैसे हो सकता है? औपसमिक भाव सर्व अवस्थाओं में नहीं है, छायक भाव सर्व अवस्थाओं में नहीं है, तो वो तो कहाँ है? किसी अवस्था विशेष में ही होता है ना। तो स्वरूप क्या होगा? जैसे आत्मा का लक्षण बनाया ना, उपयोगो लक्षणम। उपयोग कोई लक्षण क्यों बनाया? क्योंकि वो सर्व अवस्थाओं में मिलता है, उसमें अव्याप्ति दोष नहीं है, अतिव्याप्ति दोष नहीं है और असंभव दोष नहीं। तो इसलिए आत्मा तक पहुंचने का साधन वो उपयोग बनता है। आत्मा तक पहुंचने का साधन वो अवस्थाएं नहीं बनेगी, चाहे वो विकार रूप अवस्थाएं हों, चाहे वो निर्विकारी निर्मल अवस्थाएं हों, दोनों ही नहीं बनेगी, है ना। ये यहाँ पर चर्चा चल रही है। तो वो तीन क्रियाओं में जड़ की क्रिया का आत्मा कदापि करता नहीं, राग की क्रिया का आत्मा कदाचित करता है, और ज्ञान की क्रिया का कर्ता शाश्वत आत्मा है। समझ में आया ना? यदि हम इन तीन चीजों में लगाएं। अब देखो कमाल की बात, वो राग का कर्ता कहने में आ ही इसलिए रहा है क्योंकि वो जड़ का कर्ता बनता है। यदि जड़ का कर्ता ना बने तो राग क्यों? तो जड़ से कनेक्शन हटाकर, कल हमने कहा था ना, एक तीर से दो निशाने। हमें लग तो ऐसा रहा है कि ये तीर किस पर चला है? पुद्गल पर, लेकिन पुद्गल पर ही नहीं चला, बल्कि ये आचार्य का तीर कहाँ पर चल रहा है? राग पर भी चल रहा है। कि भाई तू जब अपनी दृष्टि में इस बात को स्वीकार कर लेगा कि मैं जड़ का कर्ता नहीं हूं, अब जड़ में सब ले लो, देह की क्रिया, संयोगों की क्रिया, निमित्तों की क्रिया, ये सब किस में चली गई? ये सब कुछ जड़ में चली गई। तो ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ ये भेद विज्ञान की जो अविरल धारा चल रही है, जो करवत चल रही है, इन तीनों चीजों पे ही तो चल रही है, जड़ पर, राग पर और ज्ञान पर। और कमाल की बात है, इन तीनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है कि हमें ये परस्पर एक दूसरे से भिन्न दिखाई नहीं देते। हम जड़ की क्रिया को अपने से भिन्न नहीं देख पाते। जब जड़ की क्रिया को ही नहीं देख पा रहे तो राग की क्रिया को कैसे देखेंगे, है ना। और यहाँ पर तो जड़ से भी भेद विज्ञान है, राग से भी भेद विज्ञान है, और लक्ष्य में एकमात्र कौन है? उपयोग, उपयोगो लक्षणम, है ना। इसलिए उस उपयोग लक्षण से ज्ञायक लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया हमारी ये चल रही है, और उस प्रक्रिया के क्रम में ही बीच में ये विवक्षाओं के अनुसार अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से आचार्य हमें समझा रहे हैं कि तुम एकत्व व्यक्त आत्मा को छोड़कर और कहीं मत फंस जाना। जब हम तुम्हें कदाचित राग का कर्ता कहेंगे ना, तब भी हम वास्तव में एकत्व व्यक्त आत्मा तक ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं।
तब तुम ये मत मान के बैठ जाना कि मैं राग का ही करता हूं, क्योंकि राग का कर्ता तो अज्ञान दशा में अज्ञानी कहने में आता है। ज्ञानी कभी राग का कर्ता बनता नहीं है। चूंकि वो राग का कर्ता नहीं बनता इसलिए ही वो ज्ञानी है। समझ में आई ना ये तीनों बातें, जड़ की क्रिया, राग की क्रिया और ज्ञान की क्रिया। जड़ की क्रिया का कर्ता मैं कदापि नहीं। दूसरा, राग की क्रिया का कर्ता मैं कदाचित हूं, यानी मैं छोड़ दो, अभी जीव लगाओ, है ना। और तीसरा, ज्ञान की क्रिया का कर्ता जीव सदा काल है, शाश्वत है। बस इसमें पूरी की पूरी बात सांगोपांग रीति से गर्भित हो जाती है। अब ये 92वें नंबर की गाथा अब पुनः हमें ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि की तरफ, उनका क्या नजरिया होता है, अज्ञानी का नजरिया कैसा और ज्ञानी का नजरिया कैसा, इस तरफ ये दोनों 92 और 93 नंबर की गाथाएं इशारा करेंगी। चलो अपन 92 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। देखो उसके ऊपर उत्थानी का दी है। अब यह तात्पर्य कहते हैं कि अज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होते हैं। जब जीव अज्ञान रूप परिणमित हुआ, उस परिणमन के कारण ही क्या उत्पन्न होते हैं, कर्म उत्पन्न होते हैं। और अज्ञान हुआ क्यों? अज्ञान हुआ क्यों? अज्ञान का कर्ता आत्मा को क्यों कहा गया? जब दृष्टि स्वापर से हटकर पर द्रव्य की ओर गई, तब ही वो अज्ञान पैदा होता है। जब मैंने स्वकर्तृत्व को तो इनकार किया, स्वकर्तृत्व यानी ज्ञान भाव के कर्तृत्व से इनकार किया और राग का अथवा जड़ का कर्ता बनने के लिए चला गया, है ना, तो ही वो अज्ञान उत्पन्न होता है। और जब वो अज्ञान उत्पन्न होता है तब ही कर्मों का बंधन होता है, यानी पुद्गल स्वयं कर्म रूप परिणमित होता है। मोह राग द्वेष रूपी भाव आश्रव के निमित्त से कर्मों का स्वयं आना और फिर कालांतर में कर्मों का स्वयं एक क्षेत्रावगाह रूप से बंधना, ये ही आश्रव बंध है। और जो आश्रव बंध है वही संसार है। तो संसार के अभाव करने के लिए क्या करना? आश्रव बंध का अभाव करो। और आश्रव बंध के अभाव करने के लिए क्या करना? वो अज्ञान, वो कर्ता कर्म की मिथ्या मान्यता, उसको तोड़ना, है ना। और एक शुद्ध निरंजन स्वरूप की दृष्टि करना, उसे लक्ष्य में लेना। और एक शुद्ध निरंजन स्वरूप वही है जितना जितना ज्ञान, जितना जितना उपयोग का परिणमन, उतनी उतनी शुद्ध निरंजन दशा। और जहां जहां ज्ञान भाव की अस्वीकृति और पर द्रव्य के प्रति प्रतिबद्धता, पर द्रव्य के प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये चार कुबुद्धियां, उतना उतना अज्ञान। चलो ठीक, गाथा पढ़ते हैं। परम पाणम कुव्वम अपाणम पिय परम करिंतोसो अन्नाणमो जीवो कम्माणं कार्गो गोदी। पद्यानुवाद। पर देखो ये तो हो गई अज्ञानी की बात, है ना। अब देखो इसके तुरंत बाद 93 नंबर की गाथा में ज्ञानी कैसा होता है, अब वो बताते हैं। और इनकी टीकाएं भी बहुत अच्छी लिखी, एक बस जस्ट विलोम कर दिया उसका, विपरीत। जैसे जो टीका आप 92 नंबर की गाथा की पढ़ोगे, उस टीका का जस्ट विलोम, शाब्दिक प्रयोग हमें लगभग एक जैसा दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा विलोम कर देंगे उसको, हाँ और ना वाली बात हो जाएगी, तो ज्ञानी और अज्ञानी की दशा पता चलती है। देखिए 93 नंबर। अब ज्ञानी कैसा होता है? ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होते, अज्ञान से कर्म उत्पन्न होते हैं। 92 नंबर की उत्थानिका में कहा था अज्ञान भाव हो तो कर्म उत्पन्न होंगे और ज्ञान भाव हो तो कर्म उत्पन्न नहीं हो। अज्ञान भाव क्या कहा अभी यहाँ पर? कहते हैं पर को करे निज
और निज को करे पर। बस इतनी सी बात है। देखो कितना कितना छोटा सा है। अज्ञानी से ज्ञानी होने की प्रक्रिया कितनी सरल है। बाकी सब ये जितनी व्याख्याएं हैं ना, आपको उन व्याख्याओं में कुछ समझ में आता होगा और कुछ समझ में नहीं भी आता होगा, लेकिन कोई तनाव लेने की बात नहीं है। समझना और उपयोग केंद्रित तो इतनी सी बात में करना है, समझे? हाँ, पर को करे और निज को पर करे और पर को निज करे, ये अज्ञान है। अब क्या होगा? अब ज्ञानी कैसा होता है? देखो इस गाथा को पढ़ते हैं। परम पाणम कुव्वम अपाणम पिय परम अकुव्वन्तो सोणाणमो जीवो कम्माणम कारगो होदी। अनुवाद। पर कर्म का अकारक ऐसे बनता है, मतलब कर्म बंधन ऐसे रुकता है। देखो सीधी सीधी ये आचार्य कुंद की देशना, मतलब साक्षात तीर्थंकर की देशना है। यदि गुरुदेव ये चर्चा करें तो कहेंगे 100 इंद्रों की उपस्थिति में तीर्थंकर एम फरमाइश है, क्योंकि ये क्या है? द्वादशांग के सूत्र है ना। ये हमें लगता है आचार्य कुंद ने निबद्ध किए हैं, बस हम कह सकते हैं कि द्वादशांग में से निकालकर संकलित कर दिए। इसलिए बाद में ना वो अमृतचंद्र और कुंद कहते हैं मैं समय सार का करने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये तो परंपरा से चली आ रही बात है। इसे हमने जब शुरुआत हुई थी अपनी 1 साल पहले, तो समय सार की परंपरा के ऊपर बात की थी ना, कि समय नामक प्रावृत्त का जन्म कैसे हुआ, कि वो कौन सा ज्ञान प्रवाद पूर्व के 5वें शायद वस्तु अधिकार के, और उसमें ही जो अनेक प्रावृत्त हैं उनमें ही एक समय नाम का प्रावृत्त है। तो वो वस्तु अधिकार और वो ज्ञान प्रवाद पूर्व, ये सब तो पहले से ही विद्यमान थे कि नहीं, और उसी में से ये सूत्र निकाले हैं। अब हम आचार्य के सामने अथवा भगवंतों के सामने खड़े हों, अब मुझे नहीं मालूम आज के समय में लोग भगवान के सामने खड़े होकर संसार के अभाव की भावना भाते हैं कि नहीं, है ना? संसार को ग्लोरीफाई करने की भावना भाते हैं, है ना? हाँ, संसार में बीमारियां ना हो लेकिन शरीर ही ना हो, ये भावना भाई जाती है। शरीर तो बना रहे लेकिन बीमारी ना हो, है ना? काम धंधा व्यापार रिश्ते नाते परिवार बने रहे लेकिन इनमें कोई प्रतिकूलताएं ना हो। भगवान को हमने इसलिए मान रखा, जबकि भगवान साक्षात अपनी निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी मुद्रा से हमें संसार के अभाव का उपदेश देते हैं, संसार को ग्लोरीफाई करने का थोड़ी देते हैं। अच्छा, इस विश्व में सर्वोत्कृष्ट जाति का पुण्य कौन सा होता है? तीर्थंकर प्रकृति। और तीर्थंकर प्रकृति मतलब वो समो शरण आदि विभूति, क्योंकि उदय वहां से शुरू हुआ ना, उसके पहले तो सत्ता में पड़ी हुई थी। जब वो अरहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं और फिर वो तीर्थंकर आदि विभूति आती है, जैसे प्रवचन सार में कहा पुण्य फला अरहंता, है ना? अब वो पुण्य का जो सत्ता में पड़ा हुआ पुण्य था वो अरहंत अवस्था के बाह्य वैभव के रूप में फलित हो जाता है। तो उससे ज्यादा संसार कहीं ग्लोरीफाई दिखता है आपको? समो शरण से ज्यादा ग्लोरीफाई यानी क्या बोलते हैं? चमक दमक। संसार की चमक दमक समो शरण से ज्यादा कहीं दिखाई नहीं देती। और वो तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में पड़ी होना, तो उसके पूर्व के जीवन में भी बड़ी चमक दमक होती है। फिर वो रत्नों की वृष्टि हो और वो क्षीर सागर का के जल से स्नान कराना हो और गाजे बाजे इंद्रों का आना जाना लगा रहता है ना? देखो नौकरों की तरह अप डाउन करते हैं, सौधर्म इंद्र जैसे पुण्य का अधिपति भी। लेकिन वो समो शरण में बैठकर वे अरहंत भगवान हमें पुण्य को और संसार को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं बैठे, बल्कि संसार के अभाव करने का निरंतर उपदेश दे रहा है। और उनकी जिन मुद्रा भी यही बताती है, और हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, है ना? ये बीमारी चली जाए, थोड़ा सा हानि हो गई है व्यापार धंधे में तो लाभ मिल जाए, परिवार में सुख साता बनी रहे। मतलब कितनी बुरी गत कर दी है। सोचना चाहिए, जिस
महाराज से रत्न मिल सकते थे, हमने उनसे गोबर के कंडे मांगे, है ना, और वो गोबर के भी नहीं है, विष्टा के कंडे हैं। गोबर तो फिर भी कुछ काम आ जाता है, वो विष्टा किस काम आएगी। ऐसा हमने स्थिति बना रखी है। लेकिन यदि हम उन भगवान के सामने खड़े होकर ये कहें, प्रभु इस संसार का अभाव कैसे हो, जैसे सकल गे गायक तदपि की स्तुति है ना, उसमें दौलत राम जी कहते हैं, मेरे न चाह कछु और ईश रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। तो हमने मांगी भगवान से, हमें तो रत्नत्रय निधि दो। तो भगवान की वाणी में ये बात आई, क्योंकि अज्ञानी को रत्नत्रय नहीं मिलेगा और ज्ञानी को ही रत्नत्रय मिलेगा। तो अज्ञान दशा को छोड़ने का और ज्ञानी बनने का उपक्रम ये है। क्या उपाय है, क्या कहा, देखो अभी 92 नंबर की गाथा देखो, अज्ञानी क्यों है। देखो अभी तक समय सार की 93 नंबर की गाथाओं तक में कई अज्ञानी और ज्ञानी की परिभाषाएं आ गई हैं। आपने 19 नंबर की गाथा में देखा था अप्रतिबुद्ध कौन होता है, और फिर 75 नंबर की गाथा में कहा प्रतिबुद्ध कौन होता है। जो कर्म और नौ कर्म को मैं और मेरा मानता है वो अप्रतिबुद्ध, और जो कर्म और नौ कर्म के परिणाम को करता नहीं है मात्र जानता है वो कौन है, वो प्रतिबुद्ध है। फिर 22, 20, 21, 22 इन गाथाओं में भी प्रतिबुद्ध अप्रतिबुद्ध की चर्चा आई, ज्ञानी अज्ञानी की, कि जो सचित्त अचित्त और मिश्र का है ना, इन संयोगों का, ये मेरे थे, ये मेरे हैं और ये मेरे भविष्य में होंगे, ऐसा मानता है वो कौन है, अप्रतिबुद्ध। और जो ज्ञानी है वो क्या है, वो ऐसा नहीं मानता। तो आप देखो कितने तरह से अप्रतिबुद्ध प्रतिबुद्ध की चर्चा आई। 69 और 70 नंबर की गाथा में आई, जो आश्रव के और आत्मा के विशेष अंतर को नहीं जानता वो कौन है, अप्रतिबुद्ध है। और जो आश्रव और आत्मा के विशेष अंतर को जानता है वो कौन है, वो प्रतिबुद्ध है। अब एक और अप्रतिबुद्ध प्रतिबुद्ध की परिभाषा, अप्रतिबुद्ध मतलब अज्ञानी, है ना। अब तो अपन को बहुत टाइम हो गया, 250 दिन हो गए लगभग, है ना, चर्चा करते हुए। तो अब इन शब्दों से हमें अपरिचित तो नहीं रहना चाहिए। तो अज्ञानी क्या कहता, अज्ञानी की मान्यता कैसी है, देखो गाथा, परम अपाणम कुब्बम। परम यानी पर को, अपाणम यानी आत्मा, कुब्बम यानी करता है। कितनी सरल है ना। अब आगे अपाणम पी, और आत्मा को भी या परम करें तो सो, और आत्मा को पर करता है। कितनी सिंपल बात है, पर को आत्मा करता है और आत्मा को पर करता है। अभी इसकी टीका में बहुत अच्छी चर्चा आएगी, जैसे कि मुझे सुखी दुखी कौन करता है, कर्म करता है, ये मानना ये अज्ञान है। और मैं कर्म को करता हूं ये मानना, ये भी क्या है, ये भी है। क्योंकि यहाँ पर कर्म की धारा चल रही है। पूर्व में 90 नंबर की गाथा में कर्म यानी हमें प्रभावित करने वाली पुद्गल की सबसे छोटी इकाई कौन है, वो कर्म है ना। उस कर्म के संबंध में कहा था कि वो स्वयं से परिणमित होता है। यही कहा था ना, सबसे छोटी इकाई की कर्ता, सबसे छोटी इकाई जैसे हम कर्ता मान रहे हैं, उसे कहा था वो स्वयं से परिणमित होती है। मतलब सबसे छोटी इकाई से अपना कनेक्शन तोड़ दिया, और हम बड़ी बड़ी इकाइयों से, कि ये शरीर का कर्ता मैं हूं, इस घर का कर्ता मैं हूं, इस देश को, दुकान को, धंधे को, परिवार को, नगर को चलाने वाला कौन है, कौन चला रहा है देश, नरेंद्र मोदी। प्रदेश कौन चला रहा है ना। सब लोगों को लग रहा है ऐसा भाजपा चला रही है, भाजपा का शासन है, कहां कहां पे। अरे प्रत्येक द्रव्य पे उस द्रव्य का ही शासन होता है ना। ऐसे हमारे ऊपर किसका शासन है, किसका, आत्मानुशासन है ना। आत्मा का ही आत्मा के ऊपर शासन है। लेकिन जिसे लगे कि नहीं मेरे पे कोई और का शासन है, अथवा मैं किसी और पे शासन कर सकता हूं, ये क्या है, ये अज्ञान है। तो हमें उस पूर्व के प्रकरण से जोड़ना चाहिए कि कर्म का कर्ता मैं अथवा कर्म मेरा कर्ता। देखो चूंकि हमारी ये क्रमबद्ध चर्चा चल रही है ना, तो कई बार आपको बीच बीच के प्रकरण में ऐसा लगेगा कि ये क्या बात है, लेकिन उस चर्चा के पत्ते आगे जाके खुलते हैं। हो सकता है 2-4-6 गाथाओं बाद खुले, उस गाथा में आपको लगे उस गाथा में तो अभी शुरुआत हुई है आगे के पत्ते खोलने की। तो ऐसे ही जब ये पूरा प्रकरण चलेगा ना कर्ता कर्म अधिकार का,
तो जब हम एकदम 130 गाथाओं के आगे पहुंचेंगे तो इसकी एक पूरी समग्र अवधारणा बनेगी, समग्र रूप से ये कैसा पूरा प्रकरण था, क्या चर्चाएं थी, किस तरह का अज्ञान पनप रहा है और उस अज्ञान को दूर करने का क्या तरीका है। इसलिए बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है। कई बार इस चर्चा में ऐसी बात आती है जो बिल्कुल समझ में नहीं आती, बहुत शंकाएं पैदा होती हैं, तो वो पत्ते आगे जाके खुलेंगे। तो अभी कुछ पत्ते खुल रहे हैं कि वो कर्म का कर्ता मैं कदापि नहीं हूं, ऐसा मानने की अभी टीका में और स्पष्टीकरण आएगा कि कर्म के निमित्त से क्या क्या होता है, कि राग द्वेष वो भी कर्म की देन, और सुख दुख वो भी क्या है। एक बार आपसे कहा था कि सुख का प्रयोग जब दुख के साथ हो तो हमें तुरंत क्या समझ लेना चाहिए कि ये इंद्रिय जन्य सुख की बात हो रही है ना। जब स्वाधीन सुख की बात हो तो वो अतीन्द्रिय आत्मिक सुख है, लेकिन जब हम दुख के साथ सुख का प्रयोग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या समझ लेना चाहिए कि सुख वो सुख सदा ही त्याज्य रे, जिसके दुख भरा। दुख के साथ सुख का नाम आया ना, तो ये कौन से सुख त्याज्य है? इंद्रिय सुख, क्योंकि सुख आत्मा का गुण है, सुख कभी त्याज्य नहीं हो सकता। लेकिन जिस इंद्रिय सुख को हमने सुख मान लिया है वो त्याज्य है। क्यों त्याज्य है? क्योंकि उसके पूर्व में भी दुख है और उसके बाद में भी दुख है। तो पूर्व पश्चात दुख हो तो बीच में जो तुम्हें सुख लग रहा है ना, टोडरमल जी क्या कहेंगे, वो सुख नहीं है, दुख ही कम है। समझ में आया? संसार में सुख तो कहीं है ही नहीं, दुख ही कम ज्यादा है। जब ज्यादा दुख के सामने कम दुख होता है तो हम उसे क्या कहने लगते हैं? उसे सुख कहने लगते हैं। सर्वत्र हमारी सुख की यही परिभाषा है। समझ में आया? देखो अब आगे कहते हैं अन्नाण मवो जीवो। यही क्या है? ये जीव का अज्ञानमयता है, ये अज्ञानमय प्रवृत्ति है। अन्नाण मवो जीवो, क्यों है अज्ञानमय? परम अपाणम कुप्पम, पर को आत्मा करता है, और अपाणम पिय परम करिंतोसो, और आत्मा को कौन करता है? पर करता है। अब यहाँ आत्मा से संबंधित यानी हमारे जीवन में जो दिखने वाले परिवर्तन है उन सब का कर्ता हम किसको मान बैठे? पर को मान ले, तो वो सब चीजें ले लेना। जीवो अन्नाण महो जीवो, ऐसा अज्ञानमय जीव क्या करेगा? कम्माणम यानी कर्म का, कारगो यानी कर्ता, कारक होदी होता है। कर्म का कारक कौन होता है? वो अज्ञानी। कर्म का बंधन किसे होता है? उस अज्ञानी को। और अज्ञान क्या है? अज्ञान क्या कर बोलो आप, नहीं तो क्या है, नींद आने लगती है जरा मैं भी ज्यादा जोर नहीं लगा पा रहा हूं अभी परम, पर का कर्ता आत्मा और आत्मा का कर्ता पर, यही क्या है? अज्ञान है। और यही अज्ञान रहेगा तो क्या होगा? कर्म का बंधन होगा। तो हमने भगवान के सामने खड़े होके कहा था ना, यदि कहा हो तो, है ना। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि अपन सब लोग तो भगवान से दुनियादारी की चीजें नहीं मांगते, भगवान से एक ही चीज मांगते हैं। क्या मांगते हैं? रत्नत्रय निधि, यानी ये संसार का अभाव हो। हालांकि वो संसार का अभाव भगवान नहीं करेंगे, लेकिन आपकी देशना के प्रसाद से, आपके उपदेश के प्रसाद से, जिन वचनों में रमण करने से वो मेरा संसार क्षय को प्राप्त हो सकता है। अब देखो बस ये वाली गाथा से जस्ट विलोम, विरुद्धार्थी जिसे कहते हैं, वो अगली गाथा है। अभी हमने क्या पढ़ा था? परमप्पाणम कुब्बम। अब यहां बोलते हैं परमप्पाणम, आपको पढ़ने में आ रहा है परमप्पाणम कुब्बम, लेकिन वो मां में आ लगा हुआ है। अच्छा, पिछली गाथा में परमप्पाणम के बाद स्पेस है और इसमें स्पेस नहीं है और जोड़ दिया है, तो वो कुब्बम में आ लगा हुआ है, कुब्बम के पहले, तो वो क्या हो जाएगा? परम अपाणम अकुब्बम। क्या हो गया? देखो यदि स्पेस हटा दो, ये संस्कृत की, प्राकृत की, ये जो हमारा जो व्याकरण शास्त्र है ना, इसकी खूबियां हैं। इसमें आप स्पेस के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। जहां पर स्पेस है वहां स्पेस है, और जहां स्पेस नहीं है वहां
नहीं है ना। तो पिछली गाथा में स्पेस था, परम अपाणम कुब्बम, यहाँ स्पेस नहीं है, तो माँ में संधि हो गई आ की, तो क्या हो गया, परम अपाणम अकुब्बम। अब हम अर्थ करेंगे तो उसे तोड़ के कर रहे हैं। पर का आत्मा अकर्ता है, ज्ञानी होने की प्रक्रिया। पर का आत्मा करता है अज्ञानी, पर का आत्मा अकर्ता है इजिकल टू ज्ञानी। आगे अपाणम पिय, और आत्मा भी क्या है, परम अकुब्बम, और पीछे लिखा था परम पिय करिंतोसो, और आत्मा पर को करता है। और यहां पर क्या कह रहे हैं, आत्मा पर का अकर्ता है और पर भी आत्मा का अकर्ता है। देखो ये कर्ता कर्म की भ्रांति जाने का मतलब ज्ञानी और अज्ञानी होने का लाइसेंस है। यदि ये कर्ता कर्म की भ्रांति है तो अज्ञानी, और ज्ञानी होने का लाइसेंस चाहिए तो क्या चाहिए, बस ये भ्रांति तोड़ दो। और वो सबसे सूक्ष्म इकाई पर द्रव्य की, पुद्गल की, क्योंकि धर्म आकाश काल के साथ हमें कोई तनाव नहीं है, बेचारे वे स्वतंत्रपने परिणम रहे हैं, और हमें भी विकल्प नहीं आता कि मैं धर्म आकाश काल का कुछ हेर फेर करूं। लेकिन हेर फेर किसका करने की चेष्टा करते हैं, पुद्गल। और पुद्गल की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर ली किसे, परमाणु को नहीं ली, आगे जाके तो परमाणु की भी बात करेंगे, लेकिन कर्म की बात आ रही ना पिछली गाथाओं में, कि वो कर्म स्वयं से परिणमित हो रहा है और तुम्हारा विकार तुम्हारे स्वयं के उपादान से हो रहा है। लेकिन यदि तुम उस पर के कर्ता बनने जाओगे तो तुम्हारा विकार दूर नहीं होगा, अज्ञानी बने रहोगे, और अज्ञानी बने रहोगे तो कर्म का बंध होता रहेगा। देखो आगे पिछली गाथा में क्या लिखा, अन्नाणमो जीवो, और यहाँ क्या लिख रहे हैं, सोणाणमो जीवो। जो पर का कर्ता अपने को मानता था अथवा पर को अपना कर्ता मानता था तो अज्ञानमय जीव है, और ये जो पर का कर्ता नहीं मानता वो कौन है, ज्ञानमय जीव है। और जो अज्ञानमय जीव था वो क्या करता था, कम्माणम कारगो होदी, तो ये क्या हो जाएगा, कम्माणम अकारगो होदी, है ना। यहाँ पर भी देखो पिछले वाले में स्पेस था और इसमें स्पेस नहीं है, कम्माणम कार्गो, तो लिखा तो कार्गो है ना, लेकिन वो माँ में से आ निकाल लो तो क्या बन जाएगा, कम्माणम अकारगो होदी। ऐसा वो जीव कर्मों का अकारक होता है, कर्मों का बंधन नहीं करता है। तो वो लोग कर्मों का बंधन करने के लिए कहाँ जाएं, या कर्मों का बंधन छोड़ने के लिए कहाँ जाएं, कहीं नहीं जाना। ये यहाँ पे बैठी हुई है, ये भ्रांति मान्यता में बैठी हुई है। इस मान्यता को सुधार लो तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बोलो ये दो गाथाएं कितनी समझ में नहीं आई। अभी विवेचनों में मत जाओ। विवेचनों में तो क्या होगा कि कुछ शब्द कठिन होते हैं, कुछ वाक्य कठिन होते हैं, लेकिन सिंपल सोबर बात तो इतनी सी है, पर का कर्ता बनोगे तो अज्ञानी रहोगे तो कर्म के कारक होगे, और पर के कर्ता नहीं बनोगे और स्वतंत्रपने एक निरंजन स्वरूप, क्योंकि श्रद्धा कभी भी निराश्रय नहीं रहती, निरावलंबी नहीं रहती। जब आप उस श्रद्धा से पर का अवलंबन छीनोगे तो वो स्वतः कहाँ प्रवृत्त होगी, स्व में प्रवृत्त होगी। ये निरंतर अभ्यास की चीज है। ये अनवरत धारा जो चल रही है समय सार की, ये तो हमारे को अभी क्षयोपम ज्ञान में आ रही है, लेकिन मान्यता में ले जाने के लिए 24 घंटे हमारी धारणा में ये चीज चलना चाहिए। जब आपको रात में अनेक चिंताओं के कारण नींद नहीं आ रही है ना, सुबह से टेंशन बनी हुई है कि आज दिन भर ये करना है, हम देख रहे हैं कि हमने कोशिश तो बहुत की लेकिन हमें वैसा परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, तो ये सारी की सारी जो तनाव है ये कर्ता बनने के कारण पैदा हो रहे हैं। और जहां पर इसका मैं कर्ता नहीं हूं, ये परिणमन स्वतंत्र है और मेरे ज्ञान भाव का ही मैं करता हूं, उस ज्ञान का परिणमन स्वतंत्र है। जब ऐसे ज्ञान भाव में जो स्थित होगा वो क्या होगा, वो कर्मों का अकारक होगा, और जो ज्ञान भाव को छोड़कर पर द्रव्य के कर्ता बनने की चेष्टा करेगा वो क्या है, वो अज्ञानी होगा और कर्मों का कारक होगा। चलो एक बार और अपन ये गाथा पढ़ते हैं, फिर इस टीका को पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। परमपाणम कुव्वम
अपाणम पिय परं करिंतोषो अन्नाणमो जीवो कम्माणं कारगो होदी। अगली गाथा। परमप्पाणं कुव्वम् अप्पाणं पिय परम अकुव्वन्तो सोणाणमो जीवो कम्माणं कारगो होदी। ये लाल क्यों चल रहा है? अभी भी लाल स्क्रीन हो रही है। नहीं तो इसमें से पढ़ते अपन अनुवाद दिख रहा है? क्लियर तो नहीं दिख रहा है? चल चल, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके अंदर आग लग रही हो, है ना? मुझे तो डर लग रहा है कि पता नहीं क्या है, ऐसे ही लग रहा है ना। चलो इससे पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ी सी आंखों पे जोर डालकर। आ रहा है ना? पर को करे निज अज्ञानमय वह आत्मा ही कर्म पर रूप ना निज को करे, पर को करे निज रूप ना कर। सद ज्ञानमय वह आत्मा। चलो इसे बंदी कर देता हूं। अब देखिए टीका इसकी 92 नंबर की गाथा। बिल्कुल सरल है, आसानी से समझ में आएगी, इसलिए हम सीधे सीधे से पढ़ते जाते हैं। यह आत्मा अज्ञान से अपना और पर का परस्पर भेद नहीं जानता हो, तब वह पर को अपने रूप और अपने को पर रूप करता हुआ स्वयं अज्ञानमय होता हुआ कर्मों का कर्ता प्रतिभासित होता है। देखो कर्मों के कर्ता में कहा प्रतिभासित। प्रतिभासित जो शब्द है ना, ये प्रतिभास शब्द का प्रयोग होता है, मतलब लगता है, जरूरी नहीं है। हमें लगा ना, ऐसा हमें लगा कि तुम यहां से ऊपर गए तो लगा, जरूरी नहीं है कि गए ऊपर। तो ऐसे ही कर्मों का कर्ता लगा लेकिन है नहीं। तो कर्ता किसका है? स्वयं अज्ञानमय होता हुआ। और स्वयं अज्ञानमय क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने बारे में भी नहीं जानता और पर के बारे में भी नहीं जानता। और ये कमाल की बात है, जो स्वा को नहीं जानता वो पर को भी नहीं जानता। हम लोगों को गलतफहमी है कि हम सिर्फ आत्मा को नहीं जानते लेकिन दुनियादारी बहुत जानते हैं। गलत है ये बात, हम दुनियादारी भी नहीं जानते। जैसे हमने आपको नींबू लेने मार्केट भेजा और आप संतरा लेके आ गए, तो आप नींबू भी नहीं जानते हो, संतरा भी नहीं जानते हो। समझ में आया ना? यदि नींबू जानते तो संतरा क्यों लाते, और संतरा जानते तो नींबू के नाम पे संतरा क्यों लेके आते? ऐसे ही तुम मैं को भी नहीं जानते और पर को भी नहीं जानते, आत्मा भी नहीं जानते और शरीर के बारे में भी नहीं जानते। क्योंकि जब शरीर को मैं कहता हूं तो हमने क्या किया? मैं के स्वरूप को भी नहीं जाना और शरीर के स्वरूप को भी नहीं जाना, पुद्गल के स्वरूप को भी नहीं जाना। और जब हमने स्वा और पर को नहीं जाना तो हम उसके कर्ता बने, और जब हम कर्ता बने तो इसे ही बोल रहे हैं स्वयं अज्ञानमय होता हुआ। और जब अज्ञानमय हुए तो इनका परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। स्वयं अज्ञानमय होता हुआ कर्म का कर्ता प्रतिभासित होता है। पिछली वाली गाथा के उदाहरण से बताओ कि वो मंत्र सिद्धि करने वाला साधक किसी का जहर उतार देता है तो जहर उतारने का कर्ता प्रतिभासित होता है, लेकिन जहर कैसे उतरा? स्वयं से। और इसने कहां पर ध्यान लगाया? मंत्र में। इसका ये तो मंत्र साधना का कर्ता था, जहर उतारने का कर्ता नहीं था। ऐसे ही अज्ञानमय परिणमन इसका स्वयं,
तो इसलिए अज्ञान का कर्ता कदाचित, समझ में आया, लेकिन कर्मों का कर्ता तो ये प्रतिभासित हो रहा है मैं नहीं, होता नहीं है। अब यह स्पष्टता से समझाते हैं। क्या समझाते हैं? जैसे शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी शीत उष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। जैसे यहाँ पर ये शीत गर्म हो ना, जैसे ये माइक ठंडा है या माइक गर्म हो रहा है, तो मुझे ये समझ में आ गया ये शीत और उष्ण किसका गुण है? ये तो पुद्गल का है। तो ये शीत उष्णता इस पुद्गल से अभिन्न है, लेकिन इस शीत उष्णता का जो ज्ञान हो रहा है मैं उस ज्ञान से अभिन्न हूं, लेकिन इस शीत उष्णता से तो मैं क्या हूं? भिन्न हूं। समझ में आया ना? ऐसे यहाँ क्या रहा है, शीत उष्ण को उदाहरण बनाया है कि शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी शीत उष्ण पुद्गल का परिणाम, जो शीत उष्ण रूपी पुद्गल का परिणाम है, उससे आपको शीत उष्ण का अनुभव हो रहा है। तुम उस अनुभव के कर्ता हो, लेकिन शीत उष्णता के कर्ता नहीं हो। ऐसी अवस्था पुद्गल की अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। वो शीत उष्णता पुद्गल से अभिन्न है, लेकिन आत्मा से सदा अत्यंत भिन्न है। और उसके निमित्त से होने वाला, किसके निमित्त से? शीत उष्णता का जो पुद्गल परिणाम था ना, तो शीत उष्णता का निमित्त बना ना शीत उष्णता के ज्ञान में। देखो दो चीजें, एक तो शीत उष्णता और एक शीत उष्णता का ज्ञान। तो शीत उष्णता किसकी? पुद्गल की। और शीत उष्णता का ज्ञान किसका? ये आत्मा का। लेकिन इस शीत उष्णता के ज्ञान में निमित्त कौन? वो पुद्गल का परिणाम। कितना बहुत स्पष्ट है, आपको पता नहीं कितनी बात ख्याल में आ रही है। ज्ञान को ज्ञेयाकार कहा, क्यों कहा? ज्ञेय के निमित्त से कहा ना, ज्ञेय के निमित्त से ज्ञान को ही क्या कहा जाने लगा? ज्ञानाकार। ऐसे ही ज्ञान को कहा जाने लगा शीत आकार, उष्ण आकार। तो किसके निमित्त से कहा शीत और उष्ण? पुद्गल के निमित्त से। लेकिन ज्ञान ज्ञेयों को जानने के काल में भी किसका करता? ज्ञेय का कि ज्ञान का? ऐसे ही शीत उष्ण को जानने के काल में मैं किसका करता? ज्ञान का करता ना। लेकिन उसमें निमित्त कौन? शीत उष्णता, यानी वो पुद्गल का परिणाम। देखो ये उदाहरण है, अभी सिद्धांत तो दूसरा निकलेगा, क्योंकि जैसे लगा था ना जैसे, तो जब जैसे लगा हो तो वैसे भी आएगा आगे। ऐसी शीत उष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही भिन्न है, और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव वो आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही भिन्न है। शीत उष्णता का ज्ञान पुद्गल से सदा ही भिन्न, और शीत उष्णता आत्मा से सदा ही भिन्न। समझ में आया? निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात भी आ गई कि शीत उष्णता के ज्ञान में निमित्त कौन? पुद्गल का परिणाम। लेकिन पुद्गल का परिणाम आत्मा से सदा भिन्न, और आत्मा का ज्ञान पुद्गल से सदा भिन्न, यानी आत्मा का अनुभव वो पुद्गल से सदा भिन्न। ये तो क्या हो गया? उदाहरण समझ में आ गया। अब इसी प्रकार देखो, अब इसी प्रकार क्या कहते हैं? इसी प्रकार ऐसा अनुभव कराने में समर्थ ऐसी चार चीजें ली, राग देश और सुख दुखादि रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था। अब ये मतलब सुख पुद्गल का परिणाम है क्या? लेकिन ये सुख कौन से सुख की बात हो रही है? जैसे पुद्गल का परिणाम कहा है, दुख के साथ आया है ना, तो ये दुख के साथ प्रयोग में आने वाला पुद्गल का परिणाम होगा कि नहीं? मतलब इंद्रियाधीन सुख, कर्म के अधीन सुख, साता वेदनीय जन्य सुख, और जो जो आपको समझना है। तो यहाँ सुख का मतलब है साता और दुख का मतलब है असाता, और राग द्वेष में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यदि हम मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को अथवा घातिया को अघातिया को यदि हम बंटवारा करें, तो हम उन्हें दो तरह से बांट सकते हैं ना,
ये प्रकृतियां प्रशस्त हैं, ये अप्रशस्त हैं, ये प्रकृतियां राग रूप हैं, ये द्वेष रूप है। जैसे कि हम 9 कषायों को और 4 कषायों को बंटवारा कर देते हैं कि इनमें राग कौन कौन सी है, कि मायाचारी, लोभ, फिर उधर आ जाओ रति, हास्य, 3 प्रकार के वेद, है ना, ये सब प्रकृतियां कौन सी हैं, राग। और क्रोध, मान, अरति, जुगुप्सा, शोक इत्यादि ये सब प्रकृतियां कौन सी हैं, ये सब है द्वेष। तो जैसे हमने राग द्वेष में इन प्रकृतियों को बांट दिया, ऐसे ही हम इन प्रकृतियों को प्रशस्त और अप्रशस्त में भी बांट देते हैं। समझ में आया ना, इनका भी बंटवारा कैसे हो गया, प्रशस्त। हालांकि प्रशस्त और अप्रशस्त का मूल बंटवारा असाता में होगा, क्योंकि वो असाता बोल रहा हूं, अघाती में होगा। घातिया की तो कैसी है, वो तो अप्रशस्त ही है, समझ में। लेकिन फिर भी हम ओवरऑल 8 कर्मों को यदि लेते हैं तो हम उन्हें बांट सकते हैं ना, प्रशस्त और प्रशस्त में। अब आप ये बताओ कि ये चारों चीजें, राग, द्वेष, साता, असाता अथवा सुख और दुख, ये किसके परिणाम हैं, पुद्गल के परिणाम है यहाँ पर, क्योंकि कर्म के परिणाम है ना, कर्म के परिणाम और 9 कर्म के परिणाम को समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं लगातार बोलता चला जा रहा हूं अपनी धुन में लेकिन आपको बात पकड़ में आ रही है। ये चारों चीजें, जैसे शीत उष्ण को कहा था ना, जैसे शीत और उष्ण पुद्गल का परिणाम है, ऐसे ही राग, द्वेष, सुख, दुख ये किसका परिणाम, ये भी पुद्गल का परिणाम है। जैसे शीत उष्ण आत्मा से सदा अत्यंत भिन्न है, ऐसे ही राग, द्वेष, सुख, दुख ये भी पुद्गल के परिणाम होने से आत्मा से सदा भिन्न है। जैसे शीत उष्ण का ज्ञान आत्मा से अभिन्न है, ऐसे ही राग, द्वेष, सुख, दुख का ज्ञान ये क्या है, ये आत्मा से भिन्न है। यदि ऐसा जान लो तो ज्ञानी, और ऐसा नहीं जानकर ये राग, द्वेष, सुख, दुख ये सब किसका, ये सब को करने वाला कौन, मैं, जबकि था पुद्गल, लेकिन उसे मान लिया किसका, कि ये मैंने किया है अथवा कर्म ने मेरे लिए किया है, तो मैं कर्म का कर्ता बना अथवा कर्म मेरा कर्ता बना। ऐसी कर्ता कर्म की मान्यता का नाम ही है अज्ञान, और इस अज्ञान से ही कर्म का कारक ये जीव होता रहता है। तो कर्म, हाँ, तो ज्ञान अभिन्न है, ज्ञान अभिन्न है, लेकिन हमने राग द्वेष को अपने से अभिन्न मान लिया। यहाँ पर जो पीछे चर्चा चल रही थी ना, अज्ञान का कर्ता आत्मा, तो क्यों चल रही थी वो सारी चर्चा, क्योंकि वो बनता है इसलिए उसका कर्ता है। तो आचार्य ने कह दिया ठीक है, तू अज्ञान का कर्ता तो कदाचित है, लेकिन सुन ले, अज्ञान का कर्ता होने के बावजूद भी पुद्गल का कर्ता तो कदापि नहीं। और अब यहाँ पर उस चीज को और आगे बढ़ा के कहते हैं कि ये पुद्गल के द्वारा ही दिया गया है राग द्वेष, ये पुद्गल की ही देन है सुख दुख, लेकिन तू इसे पुद्गल का ना मानकर किसका मान ले रहा है, स्वयं से अभिन्न मान ले रहा है। तो ये तेरे अज्ञान का कारण है, और जब तक तेरा ये अज्ञान रहेगा तब तक क्या होगा, कर्म का कारक होता रहेगा। इसी प्रकार ऐसा अनुभव कराने में समर्थ ऐसी राग द्वेष सुख दुखादि रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। बस जैसा उदाहरण दिया था वैसा का वैसा सिद्धांत घटाते जा रहे हैं। सदा ही आत्मा से भिन्न है, और उसके निमित्त से होने वाला, किसके निमित्त से, उस पुद्गल के परिणाम के निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। मतलब जो आत्मा को ज्ञान हो रहा है ना राग द्वेष का, वो पुद्गल से भिन्न है, और जो पुद्गल के द्वारा दिए गए राग द्वेष सुख दुख हैं वो आत्मा से भिन्न है। जब आत्मा अज्ञान के कारण उस राग द्वेष सुख दुखादि का और उसके अनुभव का परस्पर विशेष नहीं जानता, परस्पर अंतर नहीं जानता हो, तब एकत्व के अध्यास के कारण, यानी ये पुद्गल और आत्मा एकत्व का अध्यास यानी एकत्व की गलत फहमी कि ये पुद्गल आत्मा बन गया है और आत्मा पुद्गल बन गया है, उस अध्यास के कारण
शीत उष्ण की भांति, जैसे शरीर गर्म हो तो लगता है हम गर्म हो गए, शरीर ठंडा हो तो लगता है हम ठंडे हो गए, ऐसे ही शीत उष्ण की भांति, अर्थात जैसे शीत उष्णता से आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, उसी प्रकार जिनके रूप में आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, जैसे आत्मा कभी शीत उष्ण नहीं बन सकता, ऐसे ही आत्मा कभी राग द्वेष नहीं हो सकता, अशक्य है। ऐसे राग द्वेष सुख दुखादि रूप अज्ञान आत्मा के द्वारा परिणमित होता हुआ, अर्थात परिणमित होता मानता हुआ, यह मान्यता की गलती है, ये हो तो नहीं रहा लेकिन मान रहा है। ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट करता हुआ क्या होता है, था तो ज्ञानी, लेकिन बोलो इस विश्व में हमारा क्या प्रकट हो रहा है, मिथ्या दृष्टि। जीव है ना, तो जीव का तो ज्ञान प्रकट होना चाहिए था, लेकिन मिथ्या दृष्टि का क्या प्रकट हो रहा है, अज्ञान। ये लिख रहे हैं अज्ञानत्व प्रकट करता हुआ, प्रकट होना था ज्ञान, लेकिन प्रकट हो रहा है क्या, अज्ञानत्व प्रकट करता हुआ, स्वयं अज्ञानमय होता हुआ, यह मैं रागी हूं इत्यादि विधि से राग आदि कर्म का कर्ता प्रतिभासित होता है। प्रतिभासित तो होता है लेकिन है नहीं, और जो उस प्रतिभास को छोड़ देता है वो ज्ञानी हो जाता है, और जो प्रतिभास को पाले रखता है वो अज्ञानी होता है। अब बिल्कुल यही की यही सेम टीका को रिपीट कर देंगे अगली वाली गाथा की टीका में, जिसकी चर्चा आगे अपन कल करेंगे।